नमस्कार, मैं रविकांत गुप्ता और सबके साथ में हूँ। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, आपने तो बड़े चाव से कह दिया कि सभी आदेश जारी हो गए। कहाँ आदेश जारी हो गए? किस जिले में, किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही या किसी अन्य राज्य में आपने आदेश जारी करवा दिया? हो तो यही रहा है। आपके तो वैसे चर्चे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है, पूरे राष्ट्र में चल रहे हैं। ये घोषणा मशीन हमारे मामा जी, अभी आपने कल कह दिया कि हमने आदेश जारी करवा दिया। क्या आदेश जारी हुआ? हम दिखाते हैं आपने क्या कहा, और उसका विश्लेषण ये है कि कहीं भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। देखिए वीडियो। तो आपने देखा कि मामा जी ने कहा कि आदेश जारी हो गया है, लेकिन साथियों अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पक्ष में एक आदेश के सिवाय पेमेंट का वो भी कंफर्म नहीं किया कि कब से पेमेंट मिलेगा। कोई बोला सितंबर से, कोई बोल रहा अक्टूबर पेड, कोई बोल रहा नवंबर से, तो कब मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो कम से कम आप ये तो पहले खुद श्योर हो जाओ कि करना क्या है, पेमेंट देना है कि नहीं देना है, हमें नियुक्ति देनी है कि नहीं देनी है, विभागीय परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। पहले आप श्योर हो जाते, इसके बाद महापंचायत में जो करोड़ों का खर्च किया आपने, शायद उससे हमारा कल्याण हो जाता। महापंचायत में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, आवागमन हर प्रकार से, प्रचार दिखावा सभी चीजों में, तो वो पैसे आप हम गरीबों को दे देते पेमेंट के रूप में। तो आप कंफर्म तो कर दीजिए पहले कि करना क्या है, आप स्वयं श्योर हो जाइए या पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। घोषणाओं के आदेश करो मामा जी को, आज आदेश नहीं हुआ मामा जी। सब हो गए? नहीं मामा जी, नहीं हुआ, नहीं एक ही आदेश हुआ मामा जी, एक ही आदेश हुआ मामा जी। आप लोग देखें, मामा जी बढ़िया सरकारी वाहनों से आ रहे हैं, और हमारे शिक्षक बेचारे, ये जो माला है आप देख पा रहे हैं, ये और मामा जी जब उन्होंने कहा कि हमारा आदेश करवाइए मामा जी, तो कह रहे हैं कि सारे आदेश हो गए। तो मतलब या तो हम झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही मामा जी आए, सभी शिक्षक बड़े ही आशा के साथ मामा जी की ओर दौड़ पड़े कि मामा जी कुछ ना कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, लेकिन मामा जी ने जब नहीं बोला तो बहुत ही अच्छी बात निकली। आप स्वयं सुन सकते हैं। सब हो गए? नहीं मामा जी, नहीं हुआ, नहीं एक ही आदेश हुआ मामा जी, एक ही आदेश हुआ मामा जी। अधिकारियों के साथ साथ नेताओं ने भी झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। अधिकारी तो झूठ बोलते ही हैं और नेता भी झूठे ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार का झूठ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं मालूम कि कौन से आदेश हो चुके हैं, कौन से आदेश नहीं हुए हैं, और अगर आदेश हुए हैं तो किस प्रकार के आदेश हुए। जहां भी जाते हैं बस झूठ ही बोलते रहते हैं, लगातार बस झूठ। अभी कल आप सबने देखा होगा केबीसी में एक वीडियो चल रहा है कि घोषणा मशीन किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा जाता है। तो जब उसका जवाब दिया गया तो उसमें जवाब जो आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। सोचिए आप सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घोषणा मशीन के रूप में जाने जा रहे हैं। अब ये इसमें गर्व करूं या शर्म करूं? अभी कल हमारे साथी छिंदवाड़ा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रोक करके उनसे बात करना चाहा, उनसे सवाल किया कि हमारे बाकी आदेश कब होंगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि सब आदेश हो गए। क्या यही मध्य प्रदेश की सरकार है कि आपको जानकारी नहीं है, आपके अधिकारी ही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? अगर एक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या होगा? साथियों, लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा शोषण किया है। अतिथि शिक्षक आज कहीं का नहीं रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जितना हो सक रहा है, जहां तक हो पा रहा है, सरकार हमारी शोषण करती ही जा रही है। क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हमें एक इज्जतदार, एक सम्मानपूर्वक जो पद है हमारा शिक्षक का, शिक्षक गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए।
मतलब भगवान ने भी कहा है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज बच्चे भी हमें हे कृष्ण से देखते हैं। बच्चों से बता, जब स्कूल में जाते हैं हम लोग, किसी स्कूल में ज्वाइन करते हैं, तो बच्चे भी सवाल करते हैं, सर आप रेगुलर आए हैं कि गेस्ट वाले हैं, कब तक रहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे टीचर हमारे पास आए और चले गए, तो हमें शर्म आती है। इस प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें बना दिया है। मुख्यमंत्री जी ने नहीं, अधिकारियों की कृपा से 2007 में हमारी व्यवस्था चालू हुई थी। 2007 के बाद से लगातार कम मानदेय में हमारे साथी काम करते आए। उसमें भी हर वर्ष रूटीन प्रक्रिया के अनुसार चेंज कर दो, जब मन हो तब उन्हें अंदर कर लो, जब मन हो उन्हें बाहर कर दो। फिर भी जब हमने आवाज उठाना शुरू की तो 2015 में माननीय पारस जैन शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द आप लोगों के नियमितीकरण करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी 2013 में रीवा के एक सभा में बोले थे कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सबको मैं संविदा शिक्षक बनाऊंगा। ये सब उसके आदेश मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा भी बस झूठ ही बोला गया। उसके बाद और बहुत सारे मंत्री आए, मुख्यमंत्री जी आए और उनके द्वारा भी कई प्रकार की झूठी घोषणाएं की गई। 2018 के चुनाव के पहले तो जितने विधायक थे, लगभग विधायक और सांसद बीजेपी के, सभी ने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दें। इतने में भी उन्हें थोड़ी सी भी, उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं आई कि इन्हें हम नियमित कर दें। वर्तमान सत्र में आदेश निकाल दिया गया कि अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त कर लिया जाए 5 तारीख को। उसके बाद 5 जुलाई को आदेश निकालने के बाद आप लगातार भर्ती कर रहे हो, लगातार आप प्रमोशन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। 69,000 अतिथि शिक्षक आज पोर्टल में दर्ज है, जिसमें से लगभग 20 से 25,000 लोग बाहर हो चुके हैं। डीपीआई में जाओ तो वो कहते हैं कि हमने भर्ती कर दी, वित्त विभाग ने मना कर दिया है। पहले आप देखो तो कितने साथी काम कर रहे हैं। और इसके बाद एक आदेश होता है कि सभी को बाहर करो। अगले दिन एक लाइन का आदेश कि पूर्व में जारी आदेश को निरस्त किया जाता है आगामी आदेश तक। इसको हम क्या समझे? आप कह रहे हैं आदेश जारी हो गया, इस आदेश का ना तो कोई सर है ना कोई पांव है, कोई ना प्रचार मानने को तैयार है ना कोई अधिकारी मानने को तैयार है। अभी हाल ही में आज सुबह मेरी बात हुई गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर, वहां की मैडम ने जब प्रिंसिपल, जो वहां की प्रभारी प्रिंसिपल है, उनसे बात किया तो वो कहती हैं कि आप डीओ में जाओ और संकुल में जाओ। जब संकुल में जाते हैं तो बोलते हैं स्कूल में जाओ, और स्कूल वाले कहते हैं कि हमने डीओ में बात कर ली है, इनको बाहर करना है, हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो फिर काहे का आदेश, किसके लिए आदेश किया है आपने? हमारे लिए अगर आदेश हुआ है तो हमारे पक्ष में होना चाहिए। या तो आपके अधिकारी प्रिंसिपल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना मुख्यमंत्री का ना शिक्षा मंत्री का, और जो उच्च अधिकारी है उनका। क्या कहेंगे आप? क्या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? हमें समझ ले, कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी किसी भी आदेश को मानने के तैयार नहीं है। ये 5 तारीख को आदेश जारी हुआ था। इस आदेश के तहत कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को जो पूर्व में कार्यरत, यदि रिजल्ट 30% से कम हो, उन्हें बाहर किया जाए। अन्यथा की स्थिति में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही पहली प्राथमिकता दी जाए। लेकिन इसी प्रकार कई स्कूलों में, बल्कि हजारों स्कूलों में ऐसा हुआ कि पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका जिम्मेदार कौन? आप नहीं, सरकार नहीं, तो फिर कौन? दूसरी चीज कहा गया था कि जीएफएमएस पोर्टल पर संकुल प्रचार रिक्त पद क्रिएट करें। जब संकुल प्रचारों ने देखा कि सरकार कुछ अच्छा करने वाली है तो उन्होंने रिक्त पद ही गायब कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्लान किया कि अभी हम रिक्त पद गायब कर देंगे, बाद में हम अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने सगे संबंधियों को नियुक्ति कर लेंगे। और किया भी,
बहुत ही जगहों में ऐसा हुआ है, यहां अपने अपने सगे संबंधियों को उन्होंने नियुक्त कर लिया है। तो साथियों, हम मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कल कैबिनेट है, सुनने में आ रहा है, कल शाम तक हमारा आदेश जारी कर दे, अन्यथा की स्थिति में हम मजबूर होंगे आपका साथ छोड़ने के लिए। हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, और अगर कल शाम तक आदेश, स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, इसके बाद आप जिस तरह से आज हम रो रहे हैं, हमारी बद्दुआ आपको भी लगेगी। हम बूथों में जाएंगे, हम भी जितना हो सकेगा हम भी आपका विरोध करेंगे। ये ओपन चैलेंज है, जिसको सभी अतिथि शिक्षक कल तक भोपाल पहुंच रहे हैं, पूरे पदाधिकारी हमारे भोपाल पहुंच रहे हैं, और हो सकता है तो कल नहीं तो मंगलवार को एक विशाल आंदोलन भोपाल की गलियों में होगा। इसके जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। सभी अतिथि शिक्षकों को ने देखा किस प्रकार से मामा जी झूठ बोलते हैं, और आगे बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। आप सभी लोग उससे सहभागी बने, और हम एक बड़ा आंदोलन करने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं हैं तो उसके लिए भी एक आगे हमारे पास एक ही रास्ता है, चुनाव में हम बीजेपी का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, और सभी लोग जितने भी अतिथि शिक्षक परिवार सहित बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। और लगभग हमारी संख्या प्रदेश में 2 लाख से अधिक है, और 2 लाख में अगर हम पर परिवार के लोग 5 लोग भी जोड़े तो 10 लाख वोटर हमारे पूरे प्रदेश में होते हैं, और 10 लाख वोटर जिता तो नहीं सकते पर हरा जरूर सकते हैं। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो देखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।